दिल्ली पुलिस ने अभी तक की सूचना के अनुसार 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों ने दिल्ली में पोस्टर चिपकाए हैं। ये पोस्टर देश के प्रधानमंत्री के बारे में थे। इन पोस्टर पर लिखा हुआ था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इन लोगों की गिरफ्तारी होते ही मामला गर्मा गया। इसमें राहुल गांधी से लेकर उनकी बहन प्रियंका गांधी तक कूद पड़ी। कुछ ही देर में यह मुद्दा अरेस्ट मी टू के हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। हमारे देश में माना जाने लगा है कि जो मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड कर जाता है वह बड़ा हो जाता है। आज रात 9 बजे तक मैंने ट्विटर पर इसे चेक किया। उस वक्त तक इस पर 84,000 से कुछ ज्यादा ट्वीट हुए थे। गांव में रहने वाला एक साधारण सा आदमी भी जानता है कि इस देश में 84,000 लोग मिलकर एक आदमी को ढंग से सांसदी तक का चुनाव नहीं जिता पाते हैं। पहले ये जान ले कि जिन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। इन लोगों को आईपीसी की धारा 188 यानी सरकारी अधिकारी की ओर से जारी आदेश या नियम का उल्लंघन करने और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुछ और धाराएं भी शामिल की है। इन धाराओं में 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने तक का प्रावधान है। अब सवाल आता है कि यह मामला क्या है और कहां से शुरू हुआ है। ये 6.5 करोड़ की वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लग गई होती तो लाखों लोगों की जान बचती। 10 मई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा, देश में 2 वैक्सीन बनने के बावजूद हम देश के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। केंद्र सरकार वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने में लगी है। 93 देशों में पिछले 3 महीने में भारत की 6.5 करोड़ वैक्सीन बेची गई है। उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया जो हम यहां पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। प्रेस के सामने उन्होंने कागज भी दिखाए, जैसा कि आम आदमी पार्टी के लोग अक्सर दिखाते ही रहते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से इस बारे में पोस्ट किए गए कई सारे ट्वीट किए गए। आज मनीष सिसोदिया ने खुद इस बारे में ट्वीट किया। आज भी आम आदमी पार्टी ने इस पोस्टर वार में कई पोस्ट की है, वह इसका हिस्सा हो गई है। वैसे कहा जा रहा है कि इस पूरी कैंपेन के पीछे आम आदमी पार्टी का ही हाथ है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक कैंपेन है। देश में कोरोना के कारण लोगों के रोजगार जा रहे हैं, जान जा रही है। ऐसी डरावनी तस्वीरें आ रही है कि एक ही घर से कई लोगों की अर्थी निकल रही है। देश परेशान है और देश के नेता या तो पोस्टर वार में बिजी है या फिर पोस्टर लगवाने और लगवाने वालों को गिरफ्तार करवाने में बिजी है। यह बेहद चिंता की बात है।